जब भी एमबीबीएस की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है एमबीबीएस इन रशिया। तो अगर आप भी रशिया के लिए प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ये कि क्या रशिया में जो कॉलेजेस हैं वो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। एनएमसी गाइडलाइन क्या-क्या है? तो एनएमसी गाइडलाइंस के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू टेक एडमिशन इन रशिया। तो बने रहिएगा, आज की वीडियो में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है अगर आप प्लान कर रहे हैं रशिया में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं बेसिक चीजें रशिया के बारे में। रशिया की जो पॉपुलेशन है वो है 14 करोड़ 54 लाख 78,000 समथिंग। कैपिटल की बात करूँ तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो वह है रशिया। और अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो वहाँ पे चलती है रशियन रूबल, और मेजर जो रिलीजन है वहाँ पे वो है क्रिश्चियनिटी। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रशिया से एमबीबीएस क्यों करना चाहिए, व्हाई चूज एमबीबीएस इन रशिया। तो रशिया की, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो पेशेंट फ्लो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगी। सेकंड चीज़ ये है कि वर्ल्ड के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से 30 यूनिवर्सिटीज़ रशिया के ही हैं टॉप मेडिकल में। आपको हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड मिलता है, ईजी एडमिशन प्रोसेस मिलता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है। 98 यूनिवर्सिटीज़ में से 58 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनमें 7:1 का रेशियो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, मतलब 7 स्टूडेंट पे 1 टीचर अवेलेबल है। 30 टॉप मेडिकल कॉलेज है जो लोकेटेड है ग्लोबली रशिया में, और 58 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी एज 17 से लेके 25 के बीच में होनी चाहिए। 25 से अगर आप अबव है तो आपको रशिया में एमबीबीएस के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। नीट शुड बी क्वालिफाई। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो पीसीबी में आपके 50% होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से तो आपके पीसीबी में 40% होने चाहिए। बात करते हैं कि जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन से मेडिकल यूनिवर्सिटीज से रिकग्नाइजेशन है। तो सबसे पहले आता है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशंस। फिर आता है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आता है डब्ल्यूडीओएमएस, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रशिया, ईसीएफएमजी, एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, और एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। इन सभी से रिकग्नाइज किया गया है। बात करते हैं की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो डिग्री अवॉर्डेड जो है वो एमडी इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इंडिया है। ड्यूरेशन की बात करो तो 6 ईयर का है। अगर एडमिशन इनटेक की बात करो तो सितंबर में होते हैं। मोड ऑफ टीचिंग या फिर मीडियम ऑफ स्टडी की बात करो तो वो रशिया और इंग्लिश दोनों में है। अगर मैं फी की बात करूँ तो $3,500 से $6,000 पर ईयर की फी है। अगर मैं लिविंग कॉस्ट की बात करूँ तो $150 से $200 पर मंथ का आपका कॉस्ट आता है। बात करूँ फैसिलिटीज की तो यहाँ पे आपको एकोमोडेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको शेयरिंग रूम या फिर अपना पर्सनल रूम की फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है। आपको फर्निश्ड रूम मिलता है, वाईफाई सर्विस मिल जाती है, आपको हॉस्टल कैंटीन मिलता है, शेयर्ड किचन मिलता है, और सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। बात करो कैंपस लाइफ के तो यहाँ पे आपको एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, कैंपस सेफ्टी मिलती है, मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, और स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर भी मिलता है आपको। अब बात करते हैं कि जब आप लोग रशिया जाते हो तो कौन कौन से चैलेंज हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेदर की यार, क्योंकि जो आप अगर आप रशिया जा रहे हो तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। तो वहाँ का ठंड बेसिकली एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ मैनेज करनी है। सेकंड चीज़ की बात करूँ तो वो है होम सिकनेस, क्योंकि आप सडनली फैमिली से दूर जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, तो फैमिली को मिस करना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिजीज एक्सपोजर की बात करूँ तो अगर आप अब्रॉड में हो तो वहाँ का डिजीज अलग है, वो सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ लैंग्वेज बैरियर। वहाँ इंग्लिश तो बोली जाती है बट सबसे ज़्यादा जो कन्वर्सेशन चलती है वो रशिया लैंग्वेज में चलती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ों का एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लर्निंग लैंग्वेज जो आप सीखते हो, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। बात करता हूँ अदर एक्सपेंस की, जो फी के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा क्या क्या खर्चे हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एवरी ईयर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग होती है $250 से $300 पर ईयर। मेडिकल चेकअप की भी सेम कॉस्टिंग है, $250 से $300 पर ईयर। वीज़ा एक्सटेंशन होता है आपका एवरी ईयर। मेस की कॉस्ट की बात करूँ तो $100 से $130 पर मंथ है, और हॉस्टल फ़ी की बात करूँ तो $800 से $1,000 पर ईयर है। बात करेंगे डेडलाइन एंड वेरियस एक्सपेंस की, मतलब प्रोसेस क्या है और कौन कौन से मंथ में प्रोसेस होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका अप्रैल से जून के बीच में होता है। 10th और 12th की रिजल्ट भी आपके मई जून में आ जाती है। एडमिशन की बात करूँ तो एडमिशन आपका मई से लेकर अगस्त के बीच में होता है। इनविटेशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, जो आपको जुलाई और अगस्त के बीच में मिल जाता है। वीज़ा आपका लगता है सितंबर में। डिपार्चर आप सितंबर से अक्टूबर में करते हो। ऑनबोर्डिंग यूनिवर्सिटी में सितंबर अक्टूबर।
क्लासेस की बात करूँ तो नवंबर दिसंबर क्लासेस चलती है और जो आपका एग्जाम होता है वो जनवरी से फरवरी के आसपास होता है। बात करूँ एडवांटेजेस की, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, इजी एडमिशन प्रोसेस है, वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज ऑफ द डिग्री है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अफोर्डेबल प्राइस है और आपको ओरिजिनल कैडेवर पे वर्क कराया जाता है और एफएमईजी और नेक्स्ट की कोचिंग भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ के लिए, सेकंड आपका 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, थर्ड आपका टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए आपका, उसके बाद फिर आपको नीट का मार्कशीट देना है, पासपोर्ट आपका चाहिए जो वैलिड हो 18 मंथ, एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी 18 मंथ होनी चाहिए, आपको पासपोर्ट साथ फोटो देना है, वीजा देना है और मैंडेटरी है HIV का टेस्ट रिपोर्ट। बात करता है एडिशनल डॉक्यूमेंट की जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करती है, मतलब कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती है और कुछ नहीं मांगती है। तो बैंक स्टेटमेंट, रिसिप्ट फॉर MBBA फी बिफोर गोइंग रशिया, इन्विटेशन लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी और ऑल डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस की सर्टिफिकेट भी चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप लोग भी प्लान कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट सेशन के लिए MBBS इन रशिया, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अदरवाइज अदर कोई भी कंट्रीज के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा।